नए पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनीज के लिए पहली एमनेस्टी स्कीम। पीटीआई हुकूमत का ऑफशोर कंपनीज को क्लीन चिट देने का फैसला। मिनी बजट में ऑफशोर कंपनीज और अकाउंट्स को छूट देने की सिफारिश। बैरून मुल्क असासे रखने वालों को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज में मुजरिमाना गफलत का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत इलाज में ताखीर इख्तियार करने लगी। जिनाह अस्पताल के बाद पीआईसी की रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक। हीलियम स्कैन टेस्ट में दिल की तकलीफ की तस्दीक के बावजूद दाखिल न किया गया। इंतजामिया ने इलाज करने के बजाय स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाने की तजवीज देकर जान छुड़ा ली। नवाज शरीफ से वालिदा बेगम शमीम, बेटी मरियम नवाज और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की बीमारी बढ़ रही है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। पीआईसी इंतजामिया मियां साहब की रिपोर्ट्स हमारे हवाले नहीं कर रही। हुकूमत नाकाम हो गई, नाकिस पॉलिसी से हालात हमारे हक में हो रहे हैं। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। क्या शहबाज शरीफ ने कल इमरान खान की क्लास ली या नहीं? साबिक वजीर आजम का रहनुमाओं से इस्तफसार। अलीमा खान के केस को उठाने की हिदायत। डेडलाइन गुजरने 3 रोज हो गए। अलीमा खान दुबई फ्लैट पर टैक्स जमा कराने में नाकाम। अलीमा खान ने 2 करोड़ 21 लाख की अदायगी किस्तों में करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। 17 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म के बुलावे पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद पहुंच गए। पुलिस को सीधी गोलियां चलाने का इख्तियार किसने दिया? आईजी साहब, ये बहुत जुल्म की बात है, ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं, वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील। जीआईटी सरबराह और अरकान रिकॉर्ड समेत 4 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट तलब। सानिहा साहिवाल पर पंजाब हुकूमत सड़क पर होने वाले जुल्म पर पंजाब असेंबली के बंद इजलास में हकाइक बताने लगी। अरकान असेंबली इन कैमरा ब्रीफिंग मोबाइल फोन ले जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, फैसला वजीर आजम करेंगे। कल इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर जीआईटी से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन की तरफ जा सकते हैं। तो इस बारे में कोई आपसे राब्ता जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म होगा उसके साथ। सानेहा साहिवाल के नामजद मुलजिम सीडीडी एहलकार लाहौर से साहिवाल के थाना नूरशाह मुंतकिल। जीआईटी तफ्तीश करेगी। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल नसर का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल नसर से ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा। सदर, वजीर आजम और सर्विसेज चीफ्स की मिसाइल की आजमाइशी लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद की हलाकत मावराए अदालत कत्ल करार। नकीबुल्लाह, साबिर, नजरजान, इसहाक को दहशतगर्द करार देकर वीरान मकाम पर मारा गया। पुलिस मुकाबला झूठा था। राव अनवार ने 4 को कमरे में कत्ल करके असलहा और गोलियां डाली। तहकीकाती रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। 4 के खिलाफ 5 मुकदमात खत्म करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। ये लोग बगैर वजह के लोगों को मार देते हैं। 5 साल की बच्ची अमल को भी नहीं छोड़ा। क्या वो दहशतगर्द थी? खत्म कर दें ऐसी पुलिस। पुलिस वालों को कहीं कहीं चले जाएं, कोई दूसरी फोर्स लाएं। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में रिहायशी प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स गिराने का फैसला। कमर्शियल किए जाने वाले प्लॉट्स के एनओसी मंसूख किए जाएंगे। एसबीसीए अफसरों का अहम इजलास तलब।
अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। डिवीजन बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 18 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस अपीलों में नैब और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर रखे हैं। शहबाज शरीफ, फहद चीमा, फवाद हसन फवाद के जुडिशल रिमांड में 15 रोज की तौसी। ऑपोजिशन लीडर को असेंबली इजलास की वजह से पेश नहीं किया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। सिंध पुलिस के कमारों के लिए आईजी की मुंह दिखाई। पहली शादी पर मिलेगी 50,000 की ग्रांट। आईजी सिंध कलीम अवाम ने शादी ग्रांट की मंजूरी दे दी। ग्रांट के लिए अहलकारों को कमवारा साबित करना जरूरी। शादी के 1 माह के अंदर निकाहनामा पेश करना होगा। कराची लांडी से नादरा सेंटर से चोरी होने वाले सैकड़ों शनाख्ती कार्ड मिल गए। गिरफ्तार मुलजिम वलीद हुसैन की निशानदही पर कार्ड मिले। बरतानिया के शहर लिवरपूल में घर में आतिशबाजी के बायस 2 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंडोनेशिया में सैलाब की तबाहकारियां, बस्तियों की बस्तियां डूब गई। मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद हलाक हो चुके। हजारों बेघर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। और गुलकारा मीशा शफी और अली जफर में कानूनी जंग। अदालत ने मीशा शफी को बयानबाजी से रोक दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने स्टे ऑर्डर केस में अली जफर के हक में फैसला सुना दिया। मीशा शफी अली जफर के खिलाफ मीडिया पर बयानबाजी न करें, अदालत का हुक्म। मजीद कार्रवाई 9 फरवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। शहरियों ने माड़ीपुर रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया। माड़ीपुर रोड को शहरियों ने एहतजाज करते हुए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जी हां, बिल्कुल अहम खबर से आपको आगाह करें, इस पर बात करते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? जी बिल्कुल, सर्कुलर रेलवे के हवाले से तजावुजात का ऑपरेशन जारी था, जहां पर इलाका मकीन मच्छर कॉलोनी के निकले और सरापा एहतजाज हो गए और वो खासा मुश्तैल भी दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है। उसके बायस जो है जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं ट्रैफिक के लिए। अगर कैमरामैन दिखाएं, कैमरे की आंख दिखाए तो इस वक्त तवील गाड़ियों की लाइनें जो है वो लग चुकी है और ये माई कोलाची का इलाका है जहां पर तवील जो है गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस इंतजार में कि कब ये जो मुजाहिरीन है उनको हटाया जाएगा और उसके बाद ये जा सकेंगे। रोड जो है ट्रैफिक एहलकार हमें बताते हैं कि शदीद जो है ट्रैफिक जैम है और एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसके ऊपर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जैम हो चुकी हैं। ताहम जो मुजाहिरीन है वो खासा जो है मुश्तइल है और उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि किसी भी तौर पर जब तक मुताबादिल जगह नहीं दी जाती तब तक ये तजावुजात का जो ऑपरेशन है वो बंद किया जाए। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। और उधर कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में केडीए का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जा रहा है। केडीए की स्टेट एंड इन्फोर्समेंट टीम ने के हमरा पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है जो कि ऑपरेशन कर रहे हैं। कराची का इलाका है कुरंगी मेहरान टाउन जहां केडीए का ऑपरेशन शुरू हो गया है। अभी आपके लिए चलेंगे वजीर खजाना असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बाहर से लाके इसकी फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी और आप फिर वही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर चले जाएंगे और यही होता है। जरा सी मईशत के अंदर बेहतरी होती है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू होती है, सेविंग्स रेट होते नहीं है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बुनियादी बीमारियां हैं और जो भी हुकूमत अगर कोई पॉलिसी लाना चाहती है तो जब पॉलिसी हम अनाउंस करेंगे तो आपने इस मेयार के अगेंस्ट टेस्ट करना होगा कि क्या ये बुनियादी जो मसाइल हैं इनका हल होने की ज़रूरत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से जब 5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होंगे
तो मुझसे अगर आप पूछेंगे यार मीशत के अंदर क्या किया है, तो ये बुनियादी चीज़ें जो हैं उसके अंदर बेहतरी नज़र आई होगी, तो हम कहेंगे कि जो अगर बेहतरी है भी तो वो एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर है। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब बड़ी टेक्निकल किस्म की बातें लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें होंगी तो फिर नौजवान को रोज़गार मिलेगा, ये चीज़ें होंगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी ताकि उनकी कुव्वत ख़रीद आ सके, ये चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर ख़तरनाक हद तक दारोमदार हो गया है वो कम होगा। वो तमाम चीज़ें यानी जो आप एक आम पाकिस्तान के शहरी की, एक आम इंसान की, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसकी पूरी करने के लिए ये चीज़ें जो हैं बुनियाद बनती हैं। और जब तक आप इस बुनियाद को दुरुस्त नहीं करेंगे आप आगे नहीं करने। इस को सामने रखते हुए हमने साथ साथ जब ये ऑपरेशन चल रहा था कि सर्वाइवल के मोड के लिए फाइनेंसिंग भी लाई जाए, इमीडिएट एक्शंस भी लिए जाएं कि डिमांड कम की जाए, तो हमने साथ साथ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो हमारी बनी उससे हमने मुशावरत के लिए हमने कमिटीज़ बनाई, सब कमिटीज़, और उनसे कहा कि आप अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर मदद करें हमें, और उनसे मुशावरत के साथ हमने कुछ पॉलिसियाँ बनाई। वो पॉलिसियाँ बन गई थी, उस पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हुआ है कल जो हमने बिल पेश किया है, जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स का पैकेज पेश किया है, ये इसका आगाज़ है। ये अभी बहुत और काम करने की ज़रूरत है। हमने अपनी सनत को कम्पिटिटिव करना है, हमने अपनी ज़राअत को फ़ाल बनाना है। बहुत मुश्किल पैदा हो गई है पाकिस्तान के किसान के लिए, हमारी जो सनत है वो मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो ये बुनियादी मकसद था, इसीलिए जितने भी आपने कल देखा होगा वो तकरीबन तमाम जो मेजर्स हैं उनका मकसद जो है वो यही है कि किस तरीके से सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके, किस तरीके से हम अपनी सनत को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करें और उसको मुकाबले के लिए तैयार करें, किस तरीके से ज़राअत में जो इस वक्त कर्ज़ा नहीं कम मिलता है उसको बढ़ाया जाए, POU इंडेक्स बढ़ाया जाए, बैंक को इंसेंटिव दिया जाए कि कम उनकी आमदनी पर टैक्स लगे अगर वो ज़राअत को पैसा देते हैं और उससे आमदनी लेकर आते हैं। और इसी तरीके से जो सेस लगाया हुआ था उस सेस को कम करके वो आज कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है कि किस तरीके से हम यूरिया की कीमत कम कर सकें। और सो इसलिए ज़राअत के लिए भी, सनत के लिए भी, तजारत के लिए, तजारत के ऊपर जो इस वक्त एक मेरे ख्याल में नाजायज़ बंदिशें लगी हुई थी उसको भी हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये एक बुनियादी जो रोड मैप आप समझ लें या एक रास्ता है जिसको हमने अपनाया है और जिसकी कल जो है इब्तिदा हुई है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आगे स्पेस बनती जाएगी हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा अभी और बहुत मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत हमसे आगे निकल गई है। हमारे नौजवान जो हैं वो अपना जब मुस्तकबिल देखते हैं तो इस वक्त